गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम यहाँ पे इसके सिंबल को डिस्कस करेंगे कि जो आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका जो सिंबल होता है आई नॉट, और जो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका सिंबल होता है आई एफ। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनने वाला है वो किसके बिटवीन बनेगा, आई नॉट और आई एम के बिटवीन बनेगा। हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्या इसका फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू द आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज आई नॉट हियर, आई नॉट इज पीक वैल्यू एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन टी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट, हमने जैसे इसकी डेफिनेशन में बताया था कि हम यहाँ इसको कंपेयर करते हैं डीसी करंट से और वहाँ पे हम कहते हैं कि सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा, इस तरह का इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे ये आपका टाइम एक्सिस हो गया, ये आपका ईएमएफ या करंट वाला एक्सिस हो गया वाई एक्सिस में। और हमने यहाँ पे कहा था कि जो हम एवरेज वैल्यू है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं ले सकते, यानी कंप्लीट रोटेशन के लिए नहीं ले सकते। तो हमें यहाँ पे जो इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी वो कहाँ तक लेनी पड़ेगी, वो हाफ साइकिल तक लेनी पड़ेगी, यानी कि T/2 तक। ये 0, ये T/2, ये आपका हो जाएगा T। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लो हमने इसको कंपेयर किया था कि जो डीसी करंट होता है वो क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करता है। तो यानी कि जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो चार्ज से रिलेटेड होगा। तो अभी हम कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए भी नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे स्मॉल टाइम के लिए। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सर्किट, पास थ्रू द सर्किट, पास थ्रू द सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो हमें चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू द आपका होता है स्टूडेंट IT। ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो यहाँ पे हो जाएगा TQ, और जो आपका टाइम होगा क्योंकि टाइम स्मॉल लेंगे तो IDT हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, तो I वैल्यू इज आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और यहाँ पे हो जाएगा dq, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अभी देख लो हमारे पास जो चार्ज था वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सर्किट। तो इसके लिए हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो यानी कि पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सर्किट। तो यहाँ से आपका इन प्लेस ऑफ dq हो जाएगा q, और यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे देखोगे आप कौन सी यहाँ पे क्वांटिटी स्मॉल है, तो यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी स्मॉल है वो है टाइम। तो हमें टाइम को कितना इंटीग्रेट करना है, तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक हम टाइम देख रहे हैं, तो 0 to T/2, तो 0 to T/2। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑफ दिस। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, हमारे पास जो आई नॉट है वो तो बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटी, वो बाहर आ जाएगी। तो आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन 0 to T/2। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये लर्न रखना है
जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी? तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू हियर, तो आई नॉट आपका ऐसे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इसकी जो लिमिट हो जाएगी स्टूडेंट हो जाएगी आपकी 0 to t/2। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व दिस। यहाँ पे देख लो आपका ओमेगा को मैं बाहर ले आ रहा हूँ, तो आई ये माइनस ऐसे आ गया आई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to t/2। ओके स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम लिमिट को कैसे यहाँ पे पुट करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा हम यहाँ से पुट कर सकते हैं 2 पाई, और अपॉन टी, ये टी यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आपका लिमिट पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा, ओमेगा ऐसे रहेगा इन प्लेस ऑफ टी, टी की जगह हम लिखेंगे t/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस, तो लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। स्टूडेंट, नाउ माइनस आई टी अपॉन 2 पाई, यहाँ से आपका देख लो स्टूडेंट कॉस ओमेगा, अगेन विल पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू फिर यहाँ पुट करेंगे, तो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ये हो जाएगा आपका कॉस 0। ओके स्टूडेंट, नाउ माइनस आई टी अपॉन 2 पाई, नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो कॉस पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई? कॉस पाई की जो वैल्यू होती है -1 होती है, माइनस ऐसे आएगा, कॉस 0 की वैल्यू भी आपकी 1 हो गई। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे माइनस आई टी अपॉन 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा -1 हो जाएगा आपका -2, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2i कैपिटल टी अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, इस डेरिवेशन को और सॉल्व करने के लिए हमने जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हमें उसकी हेल्प लेनी है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था स्टूडेंट कि ये जो चार्ज सेंड करता है वो उतने ही टाइम में सेंड करता है, और टाइम हमने यहाँ पे क्या लिखा है t/2 लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो वो जो करंट होती है वो आपकी कौन सी होती है? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे हम बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लेंगे कौन सा? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो वहाँ पे देख लो चार्ज सेंड करेगा, तो हमें पता है कि चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, बट इन प्लेस ऑफ आई एम, और इन प्लेस ऑफ टी हम क्या लेंगे स्टूडेंट? t/2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आई की जगह ये आई नॉट लिखना है यहाँ पे थोड़ा। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। Now we will compare equation number 3rd and 4th. Comparing equation 3rd and 4th, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे इनके लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों के क्या है? इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे तो आई एम इंटू t/2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2i t अपॉन 2 पाई। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका t से ये t कैंसिल हो गया, तो आई एम इज इक्वल टू, तो आपका आएगा स्टूडेंट 2i नॉट अपॉन पाई। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो आई एम इज इक्वल टू द, तो स्टूडेंट अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं पाई से, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसकी जो वैल्यू आती है 0.636 आई नो। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन होता है कि जो आपका मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है वो जो आपका पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका कितने टाइम्स होता है? 0.636 टाइम। ओके स्टूडेंट,